हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो ये शॉर्ट टॉप के ऊपर है। सो इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये ब्लैक फैब्रिक लिया है। ये मैंने 1 मीटर लाइनिंग ली है और ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है जो 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये नेट ली है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी नेट ले सकते हो। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लाइनिंग को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। उसकी लंबाई मैंने 20 इंच ली है। मुझे टॉप की लंबाई 23 इंच चाहिए, लेकिन मैंने लाइनिंग को 20 इंच लिया है। तो अब लूँगी मैं शोल्डर मेजरमेंट। तो आपका जितना भी शोल्डर है उसे आपको हाफ करके रखना है। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमें शोल्डर से ही आर्म होल लेना है 7 इंच पर। उसके बाद हम इसके साथ से ही लेंगे बस्ट लाइन 10 इंच पर और वेस्ट लाइन आएगा हमारा 14 इंच पर। हमें यहाँ तक मार्किंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब लूँगी मैं राउंड मेजरमेंट। तो हमें उससे 4 से डिवाइड करके रखना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 32 इंच। तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8 इंच। और वेस्ट मेजरमेंट है 28 इंच। तो उसका आएगा 7 इंच। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा बस्ट मेजरमेंट है वहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि टॉप लूज़ रहेगा। तो हमें यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद वेस्ट लाइन पर हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। यहाँ पर इतना हमें लूज़ कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैं नेक की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर विड्थ लूँगी मैं 3 इंच। उसके बाद डीपनेस लूँगी 5 इंच। यहाँ पर फ्रंट वाले नेक की डीपनेस लूँगी 5 इंच और बैक वाले नेक की डीपनेस लूँगी 1.5 इंच। अब हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद आर्म होल को मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर कोने पर 1 इंच मार्क कर लेना है। उसके बाद इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमने जो ये मार्किंग की थी वहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ½ इंच कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ½ इंच कपड़ा छोड़ना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से हमारी कटिंग होगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बैक वाले नेक को कट कर लेना है। उसके बाद लाइनिंग को अलग करके फिर हमें फ्रंट वाले नेक को कट करना है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसी लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखते हुए पिन अप कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। उसकी लंबाई मैंने 24 इंच रखी है। 1 इंच हमारा दबाव में जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर हमें लाइनिंग को रखते हुए पिन अप कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। अब यहाँ पर जो ये मेन फैब्रिक का साइड का कपड़ा है उसे भी लाइनिंग को कट किया था, उसकी शेप में ही हमें इस तरह से साइड से कट कर लेना है। अब इसे पलटा के सीधा करके प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने उसे पलटा के सीधा कर लिया है और अच्छे से प्रेस कर लिया है। और आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने यहाँ पर शोल्डर भी अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। तो हमें स्लीव को कट करना होगा। तो स्लीव के लिए मैंने कपड़े को ले लिया है इस तरह से 4 फोल्ड में। मुझे यहाँ पर 16 इंच की स्लीव रेडी करनी है। तो मैंने कपड़े को 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 17 इंच। 1 इंच हमारा दबाव में जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर जितना आपका आर्म होल है उसे हाफ ले लेना है। तो मेरा आर्म होल है 16 इंच। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इसी मार्किंग के नीचे 3 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से उसे ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो आप देख रहे हो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब नीचे की साइड में हमें जितनी भी मोरी का मार्किंग होगा वो हमें ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब यहाँ से हमारी कटिंग होगी तो हमें उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव को कट कर लिया है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है स्लीव को कट करने का। अब हमें यहाँ पर स्लीव को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पर साइड फिटिंग कर लूँगी। तो अब यहाँ पर हमें साइड फिटिंग के लिए 12 इंच पर मार्क कर लेना है। शोल्डर से यहाँ पर मैंने 12 इंच तक मार्किंग की है। तो यहाँ तक हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग साथ में अटैच होगा। साथ में ही हमें उसे फिटिंग देना है। उसके बाद उसके नीचे से हमें लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग अलग फिटिंग देना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से मेन फैब्रिक को पकड़ लेना है और नीचे की साइड से हमें सिलाई करते ऊपर की साइड में आना है। जहाँ तक हमने फिटिंग दिया था वहाँ तक हमें सिलाई करते यहाँ तक लेके आना है। उसके बाद हमें सेम तरीके से लाइनिंग में सिलाई करनी है। तो इस तरह से आप जब भी यहाँ साइड फिटिंग दोगे तो यहाँ पर टॉप में फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हमें जो अंदर का फैब्रिक है उसे इस तरह से उंगली से अंदर की साइड में कर लेना है मेन फैब्रिक को। उसके बाद लाइनिंग को भी इस तरह से सेम तरीके से पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ बाहर की साइड में निकल जाना है। तो यहाँ पर मैंने ये साइड फिटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेट अटैच करेंगे। तो मैंने नेट को कट कर लिया है। ये कपड़ा हमारा स्लीव में अटैच होगा। उसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है और ये नीचे वाला
कपड़ा है, उसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में हमें गेदर्स डाल लेनी है। तो यहाँ पर ये नेट इस तरह से अटैच होगी, तो जितना हमारा टॉप का फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गेदर्स डाल लेनी है। हल्की हल्की से हमें यहाँ पर गेदर्स डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो इस तरह से मैंने ये गेदर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर उसे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने टॉप में सीधी साइड में इस तरह से मार्किंग कर लिया है, शोल्डर से 13 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद ये नेट को हमें इस तरह से उल्टा रखना है, उसके बाद सिलाई करके उसे अटैच करना है। तो ये पलटने पर इस साइड में आ जाएगी, तो हमें इसी तरह से उसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव में भी मार्किंग कर लिया है, शोल्डर से हमें 10 इंच पर मार्क कर लेना है और उसी प्रकार से हमें यहाँ पर नेट को रखते हुए अटैच करना है। हमें इस तरह से उल्टा रख के यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नेट को अटैच कर लिया है, उसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अगर आपको यहाँ पर ये नेट नहीं चाहिए तो बाद में आप उसे निकाल भी सकते हो। हमने यहाँ पर उसे ऊपर से ही अटैच किया है, तो वो बाद में निकल भी जाएगी। अगर आपके पास प्लेन टॉप है तो आप इसी तरह से किसी भी प्रकार का नेट अटैच करके उसे एक नया लुक भी दे सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर नेट की नीचे की किनारी पर पीको कर लूँगी, उसके बाद यहाँ पर मैं मोती को स्टिक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये मोती को स्टिक कर लिया है और ये है टॉप का कंप्लीट लुक। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही डिज़ाइन की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।